भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में जैसलमेर में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगीं। यह रियासत पिछड़ी और दूरवर्ती होने के कारण यहाँ पर राजनीतिक चेतना की लहर देर से आई। सन 1915 में राजधानी के बुद्धिजीवी नागरिकों ने नगर में वाचनालय खोले और जन चेतना को बढ़ाने का प्रयास किया। राज्य में जन चेतना और राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई गतिविधियों के प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं थी। इस पुस्तकालय को देशभक्ति की भावनाओं से युक्त साहित्य मंगवाने की अनुमति नहीं थी। सन 1932 में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की गई, लेकिन राज्य द्वारा इन गतिविधियों का दमन किया गया। इस संस्था के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिसकी घोर प्रतिक्रिया हुई। जनता में इस गिरफ्तारी के प्रश्न को लेकर अत्यंत असंतोष व्याप्त हुआ। महारावल पर जब रघुनाथ सिंह को मुक्त करने हेतु जन दबाव बढ़ने लगा तो अंत में उन्हें मुक्त करना ही पड़ा। जैसलमेर में प्रजा मंडल की स्थापना भी हुई। सागरमल गोपा और कुछ अन्य स्वतंत्रता प्रेमी जैसलमेर अप्रवासियों ने अनेकों पैम्पलेटों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जैसलमेर के निरंकुश प्रशासन का विरोध किया। नागपुर में अप्रवासियों के जैसलमेर प्रशासन के विरुद्ध सम्मेलन हुआ करते थे। राजस्थान राज्य अभिलेखागार में जैसलमेर के राष्ट्र प्रेमी सागरमल गोपा की पत्रावली का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जैसलमेर की प्रजा पर अमानुषिक अत्याचार होते थे। नागपुर में जैसलमेर सेवा संघ की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था इस क्षेत्र में निरंकुश शासन के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना और उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना। महारावल जवाहर सिंह कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे कि अंग्रेज शक्ति उनसे नाराज हो जाए। कवि तेज इस क्षेत्र में राजनीतिक चेतना के प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। कवि तेज ने अपनी रचनाओं में भारतीय बनकर जीने का संदेश दिया। तेज कवि ने जन जागरण हेतु 52 पदों की रचना की, जिसे स्वराज्य बावनी के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने कांग्रेस की लावणी तथा नागपुर की लावणी जैसी रचनाओं के माध्यम से भी लोगों में जन चेतना उत्पन्न करने का प्रयास किया। कवि तेज को जेल ले जाने हेतु जब जेल के दरवाजे के पास लाया गया, उस समय कहे गए शब्द आज भी जैसलमेर की राष्ट्रीयता की शान का प्रतीक बने हुए हैं। जेलर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। जेल तेरी है न तेरे बाप दादों की, हमारी मातृभूमि को बनाया बंदी खाना है। जेलर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। जैसलमेर में स्वतंत्रता आंदोलन में किसी न किसी रूप में अपनी भागीदारी निभाने वाले प्रेरणा स्रोतों में कवि तेज के अतिरिक्त सर्वश्री सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता, लालचंद जोशी, जीवनलाल कोठारी, शिवशंकर गोपा, भंवरलाल आचार्य, चाननमल आसेरा, सत्यदेव व्यास, ताराचंद जगाणी, आत्माराम गर्ग, भगवान दास माहेश्वरी, लीलाधर व्यास, जीतमल जगाणी, कन्हैयालाल व्यास इत्यादि के नाम मुख्य हैं। जैसलमेर के महारावल ने राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ताओं का दमन करना शुरू किया और पूर्ण रूपेण अंग्रेजों का विश्वास पात्र और एजेंट के रूप में कार्य करता रहा। 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आजाद हुआ। स्वतंत्रता के अधिनियम में भारतीय रियासतों के 3 प्रकार के विकल्प थे। ये रियासतें चाहे तो भारत के संघ में शामिल हों या पाकिस्तान के साथ शामिल हों या फिर स्वतंत्र रियासत के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थीं। इसी समय स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत सरकार ने बृहद राजस्थान का निर्माण करने के लिए देशी राज्यों के साथ समझौते के लिए प्रयत्न आरंभ किए। राजस्थान के अन्य रजवाड़ों के शासकों के समान जैसलमेर महारावल रघुनाथ सिंह ने भी समझौते को स्वीकार कर लिया। 30 अप्रैल 1949 को जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो जैसलमेर राज्य का भी भारतीय संघ के राजस्थान राज्य में विलय हो गया।